महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे शत्रु थे, जिसमें से सबसे बड़ा शत्रु तो मगध का शासक जरासंध था। हम यहाँ सिर्फ उन लोग के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार होने के बावजूद भी उनके कट्टर शत्रु थे। तो आइए जानते हैं उन शत्रुओं के बारे में जो श्री कृष्ण के रिश्तेदार होने के बावजूद भी उनके कट्टर शत्रु थे। तो पहला शत्रु था मामा कंस। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वो अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस को मालूम था कि मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरी मौत का कारण बनेगा। यही कारण था कि वह भगवान श्री कृष्ण को हर हाल में मारना चाहता था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वह बालकृष्ण को नहीं मार पाया, तब योजना के अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया था। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसको वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वासुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में जाके वंदना की। लेकिन इस एक घटना से जरासंध उनका कट्टर शत्रु बन गया, क्योंकि कंस जरासंध का जमाई था। जरासंध के कारण ही कृष्ण और कालयवन का युद्ध हुआ था। दूसरे नंबर पर आते हैं शिशुपाल। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। वो गधे की तरह रो रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दे दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसकी प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसका 100 अपराध को क्षमा करने का वचन देता हूँ। शिशुपाल के शत्रु होने के कई कारण थे। उनमें से एक कारण था कि शिशुपाल अपने मित्र रुक्म की बहन रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया था। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। अंत में एक सभा में जब शिशुपाल ने 100वां अपराध किया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध से संधि कर रखी थी। जरासंध के साथ मिलकर उसने श्री कृष्ण पर कई हमले किए थे। तीसरे नंबर पर है दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबे ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण का हरण करके विवाह किया था। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी था। ऐसे कई मौके आए जबकि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शक्ति संपन्न होने से रोक दिया था। हालांकि दुर्योधन श्री कृष्ण का शत्रु होने के बावजूद उनसे मित्रता कर रखा था, लेकिन उसने श्री कृष्ण की मित्रता को उतना महत्व नहीं दिया जितना कर्ण की मित्रता को दिया था। दुर्योधन ने 3 गलतियां की थी। पहली है कि उसने श्री कृष्ण की जगह उनके नारायण सेना का चयन किया था। दूसरी है कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। और अंतिम गलती ये थी कि वो युद्ध में आखिर जाने की भूल की थी। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ जा सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी कुलवधू का वस्त्रण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। चौथे नंबर पर कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरव की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडलों को इंद्र को दान देने पड़े थे। युद्ध के 7वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी ये देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया भूमि में धंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकलने के लिए प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं।
बड़े ही बेईमान से अर्जुन असह्य अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रथम सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर एक दिन में के अंत में मार देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए कई उपक्रम किए थे। 5वां नंबर पर है मित्रविंदा। अवंती के राजा थे बिंद और अनुबिंद। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में श्री कृष्ण को ही अपनी पति बनाना चाहता था, लेकिन उनके भाइयों ने रोक दिया था क्योंकि वे दुर्योधन के वशवर्ती थे। वे चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह दुर्योधन से हो। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राज्यवती देवी की कन्या थी। राज्यवती देवी की बहन कुंती थी। इसका मतलब यह है कि मित्रविंदा श्री कृष्ण की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में मित्रविंदा का हरण कर ले गए। इस दौरान बलराम और श्री कृष्ण को मित्रविंदा के भाइयों से युद्ध भी करना पड़ा था। 6वां नंबर पर है रुक्म। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक के पुत्री रुक्मिणी के 5 भाई थे तथा रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्माली। रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई उसकी विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। शिशुपाल का गहरा मित्र था रुक्म। रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह जयद्रथ शिशुपाल से हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अतः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा था। श्री कृष्ण को इस दौरान रुक्मिणी से भी युद्ध भी करना पड़ा था।